आज हम लोग चर्चा करेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में, मतलब राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग होता है। इसका विघटन नहीं हो सकता, किसका? तो राज्यसभा का। जिसके कारण इसे अस्थायी या उच्च सदन कहा गया, यानी कि सबसे अपर हाउस अगर किसी को कहते हैं तो राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा का गठन आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 80 यानी कि 80 के अकॉर्डिंग हुआ है। और राज्यसभा में टोटल सीट की अगर बात कर दें तो 245 सीट है। अब इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा गया। मतलब इसमें जनता भाग नहीं ले सकती, किस में? तो राज्यसभा में। इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहा गया है। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और ना ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं इससे, अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। तो पहला सदन कौन हुआ? तो लोकसभा। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। किसी भी राज्य का व्यक्ति अगर है तो वो राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे मनमोहन सिंह पंजाब के हैं और जब वह असम से चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं जबकि वे वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे। इससे ये पता चलता है कि आप किसी भी स्टेट से हो, आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब आते हैं कि राज्यसभा की चर्चा यानी कि विवरण अनुच्छेद 80 में है, जबकि अनुच्छेद 80 क के तहत राष्ट्रपति इसके 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मतलब 80 में राज्यसभा का, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का निर्माण तो होता है, लेकिन अनुच्छेद 80 एक के अकॉर्डिंग जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो 12 इसमें मनोनीत सदस्यों को अपॉइंट कर सकते हैं, जो विज्ञान से हो, कला से हो, साहित्य के क्षेत्र में या अच्छे हों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है। राज्यसभा 6 वर्ष का होता है और 2 वर्ष पर इसका चुनाव होता है और इसमें सदस्यता 1/3। अब आता है 2010 में 2 वर्ष, 2012 में 2 वर्ष, 2016 में 2 वर्ष, 2018 में 2 वर्ष पे और 2020 में भी 2 वर्ष पे कह सकते हैं। अब कहता है इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ज़्यादा कितना हो सकता है? तो 250 ही हो सकते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान के कब्जा के कारण वर्तमान में संख्या इसका 245 है और राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 245 - 12 तो 233 ही है। राज्य से 233 अब प्लस कितना? मनोनीत प्रेसिडेंट के द्वारा 12 तो टोटल हो जाता है 245। अब आता है राज्यसभा के सदस्य बनने की शर्तें क्या हैं। अगर कोई चाहे कि राज्यसभा का मुझे सदस्य बनना है तो क्या क्या गुण उसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए उसके पास कि भारत का नागरिक हो। अगर किसी दूसरे देश का नागरिक है तो राज्यसभा का सदस्य वो नहीं बन सकता है। और उसके बाद वो पागल और दिवालिया ना हो, कम से कम वह 30 वर्ष की हो आयु हो और किसी लाभ के पद पे ना हो। राज्यसभा को शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन भी कहा गया, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति इसमें होते हैं और एजेड होते हैं। राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। क्या था उसका नाम? काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था और 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया। यानी कि पहले इसका अंग्रेज के ज़माने में या अंग्रेज ज़माने के बाद 1952 तक इसका जो नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट था, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद यानी कि 1954 में इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। आज जिसको हम लोग राज्यसभा या उच्च सदन के नाम से जानते हैं, अपर हाउस के नाम से जानते हैं। सेंट्रल में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अब आता है राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ क्या है, क्या क्या शक्ति है राज्यसभा के बाद। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही प्रारंभ होती है। जब लोकसभा विघटित रहती है तो अज्ञात और अनुमोदक राज्यसभा करती है।
अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा का है, लोकसभा को देता है, और दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देता है। अगर कोई नया कानून आता है तो कम से कम 1 साल के लिए कानून होगा। जैसे मानिए कि हम लोग बिहार से हैं, मेनली मैं बिहार से हूँ, अब बिहार में कानून बना हुआ है, किस चीज़ का कानून? तो कानून है दारूबंदी की। तो सबसे पहले 1 साल के लिए लगा और धीरे धीरे उसमें क्या है, बदलाव है। यानी कि कोई भी कानून बनता है, किसी स्टेट में अप्लाई होगा किसी एरिया में, तो कम से कम 1 साल के लिए होगा। उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंट होगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब जनता पर उसका कोई प्रकोप नहीं पड़ रहा है, कुछ अच्छा बेनिफिट हो रहा है उससे, तो उसका फिर ड्यूरेशन यानी कि कार्यकाल बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन निर्माण का अधिकार राज्यसभा और लोकसभा को देता है, और दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करती है, भारतीय जैसे वन सेवा। अब आता है राज्यसभा की कमजोरियां क्या है। तो बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है और राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। मतलब बजट अगर बना देश का तो राज्यसभा में पारित होगा, लेकिन लोकसभा में पास होगा, लेकिन राज्यसभा के पास आएगा और 14 दिन के अंदर उसको सुझाव देना है, हाँ या ना। अगर 14 दिन से ज़्यादा वो नहीं रोक सकते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन होता है, और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाता है। मतलब लोकसभा में कोई बिल पास हो गया तो समझिए कि वो बिल पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या होती है, कम होती है। राज्यसभा में अभी टोटल जो सदस्य हैं 245 हैं, जिसमें 12 मनोनीत है, यानी कि 233 जो है वो सदस्य क्या है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा है। तो आज हम लोग बात किए थे राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाएं। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइएगा उतना ज़्यादा हमें भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। और आपको हमेशा छोटे छोटे वीडियो बनाकर टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलता रहेगा, जिसके कारण आपको इस चीज़ से रूबरू होंगे कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, संविधान क्या है, संसद क्या है, कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। कोई ये बोले कि राज्यसभा के बारे में सुने हो क्या, तो आप उसे राज्यसभा का गठन कैसे हुआ तब बोल दीजिएगा आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना, 245। 12 मनोनीत है तो कितना बचा, 233 बच गया। कितने साल का होता है तो 6 साल का। कितने लोग इससे रिटायरमेंट हो जाते हैं तो हर 2 साल पे 1 तिहाई। तो ऐसे आप उससे जीत सकते हैं, हार नहीं सकते। कहावत है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मतलब थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे लेकिन वही थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके गहरा बढ़ जाएगा। इसलिए आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते रहें, अपने संविधान के बारे में पढ़ते रहें और आपको कानून के बारे में जानकारी मिलता रहेगा, संविधान के बारे में जानकारी मिलता रहेगा और आप अपडेट होते रहेंगे। अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो अपडेट किया हो दे रहा हूँ, इन्हीं की पुराना मेथड से मिल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं दीप गुप्ता, दीप स्टडी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ था। आशा करते हैं कि वीडियो को आप ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।